तो जो हमारे नवोदय विद्यालय के साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैनल पर, तो उनकी तरफ से एक क्वेरी आ रही है बार बार कि जो हमारे टीजीटी की वैकेंसी आई थी और उसमें रिजल्ट आने के बाद कुछ कैंडिडेट्स का जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो रोक लिया गया है वैकेंसी अराइज ना होने के कारण। तो उन साथियों का अपॉइंटमेंट लेटर कब आएगा? काफ़ी बार क्वेरीज आती है और मैं भी अपने आप को बहुत ही बंधा हुआ पाता हूँ इस मामले में कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। मुझे क्या, किसी को भी उपलब्ध नहीं है। आप फ़ोन कीजिए हेडक्वार्टर में, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं नवोदय विद्यालय समिति में, उन पर बात कीजिए, किसी को इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो मैं बार बार फेक वीडियो बनाता रहूँ उस बारे में और कोई एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ना दूँ, तो उस वो एथिकली ठीक नहीं होता है। मैंने कभी भी प्रयास नहीं किया है कि व्यू के लिए वीडियो बनाता रहूँ और आप लोग उस पर आएँ और आपको कुछ भी प्रोडक्टिव उस पर ना मिले। मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि आप अगर वीडियो में देखने आए हैं तो आपके सारे सवालों के जवाब यहीं पर मिल जाए और आपको आगे अपना प्रोडक्टिव जो टाइम होता है, वैल्यूएबल टाइम होता है, वो अच्छे कामों में, आपको पढ़ाई में लगे। वो आप आगे गूगल सर्च करने और यूट्यूब पर सर्च करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो साथियों, मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी वैकेंसी राइज़ होने की वजह से जिनके अपॉइंटमेंट लेटर रोके गए हैं, तो उनके विषय में किसी भी डोमेन में, पब्लिक डोमेन में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अगर कहीं पर इन्फॉर्मेशन होगी तो जो लोग पर्सनल एंड ट्रेनिंग को हैंडल करते हैं हमारे नवोदय विद्यालय समिति में, उन लोगों के अलावा किसी को इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि पहले उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आपके जुलाई के एंड में वैकेंसी पोजीशन मांगी जाएगी, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली आपका जो सब्जेक्ट वाइज अपॉइंटमेंट लेटर जो है जारी किए जाएंगे। बट अभी तक हेडक्वार्टर की तरफ से आरओ को कोई भी वैकेंसी पोजीशन के लिए लेटर जारी नहीं किया गया है। और मैं साथियों आपको बता दूं कि जब तक हेडक्वार्टर डिफरेंट आरओज़ को वैकेंसी पोजीशन के लिए लेटर जारी नहीं करता है, वैकेंसी पोजीशन भेजने के लिए लेटर जारी नहीं करता है, तब तक आपके अपॉइंटमेंट लेटर आने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर उससे पहले आ जाते तो बहुत ही बड़ा करिश्मा हो गया, अदरवाइज़ आपकी चांसेस बहुत कम है। प्रोसीजर यही रहेगा कि पहले हेडक्वार्टर आरओ को एक लेटर भेजेगा कि आप वैकेंसी पोजीशन सेंड कीजिए, फिर उसके बाद वैकेंसी पोजीशन जब आरओ सेंड कर देंगे सब्जेक्ट वाइज, फिर उसके बाद उतने टीचर्स जो हैं इस रिजर्व लिस्ट में से आप उन आरओ को अवेलेबल करा दिए जाएंगे। साथियों, इसमें जो अपॉइंटमेंट लेटर आने का जो सिलसिला है उसमें वेरिएशन हो सकता है किसी आरओ से अपॉइंटमेंट लेटर जल्दी आ जाए, किसी आरओ से 10-15 दिन बाद अपॉइंटमेंट लेटर आए। तो अभी ऐसा कोई लेटर जारी नहीं किया गया है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, टेलीग्राम चैनल पर भी उसको शेयर करूँगा और यूट्यूब पर भी वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे साथी नहीं जुड़ पाते हैं टेलीग्राम पर, तो उसको यूट्यूब पर भी मैं प्रायोरिटी पर उसको रखूँगा और आप लोगों का जो भी समाधान करने का प्रयास है वो करूँगा। साथियों, इस दौरान ये 6-7 महीने के हमारे साथ में सफ़र के दौरान मैंने प्रयास किया है आपके सभी सवालों का जवाब देने का, और जो मेरे पास जानकारी उपलब्ध रही है वो, अगर जहाँ तक हो सका है, मैंने कोशिश किया कि आप तक शेयर की जाए और इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल रहे। और साथियों, ये टीजीटी जो के कैंडिडेट हैं, इस बारे में मैं भी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना होने के कारण बार बार वीडियो बनाने से बचता हूँ। आपकी जो क्वेरीज आती हैं उसका भी मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं तो कहाँ से कोई जानकारी दी जाए। तो साथियों, मैं बस इतना आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपका चयन सूची में नाम है तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर आना ही आना है, चाहे वो 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, बट आपका अपॉइंटमेंट लेटर आना ही है। आप लोग इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपका चयन हुआ है या नहीं। तो आप की नौकरी इतनी पक्की है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। साथियों, आप लोग बस एक काम कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप लोग उन ट्विटर पर जो हैं जितने साथी जुड़े हुए हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जो वैकेंसी राइज की वजह से कैंडिडेट को रोका गया है, आप लोग अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। जो लोग सेम इंटरेस्ट के लोग होंगे तो उसमें आपके काम में प्रोडक्टिविटी भी रहेगी और आप लोग जो है एंथुसियास्ट भी रहेंगे उस काम को करने के लिए। बाकी जैसे आप बोलेंगे किसी को भी कि कोई आपके लिए करेगा, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होते हैं। मुझको भी इतना समय नहीं मिल पाता है बार बार वीडियो बनाने का। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप में से ही कोई लीड करे उसको, और ट्विटर वगैरह पर जो भी पीएमओ हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो हमारे मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको टैग करके इन सबको आप अपना ट्वीट कीजिए बार बार। कुछ लोग मेल भी कर सकते हैं, मेल का एक मॉडल ड्राफ्ट बनाइए, उसको बनाने के बाद जो साथी हैं उन लोगों सभी लोग उसको कॉपी पेस्ट करके अपना मेल की करें हेडक्वार्टर को। तो इसका कुछ तो प्रभाव पड़ेगा कि हाँ भाई, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं मेंटल एगोनी में हैं, उनको काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें लिखिए और आप लोग कीजिए, कुछ तो पॉजिटिव होगा। अदरवाइज़ जब तक वैकेंसी पोजीशन के लिए हेडक्वार्टर मेल नहीं भेजता है आरओ को, तब तक होना बहुत मुश्किल है। और साथियों, ये हेडक्वार्टर की तरफ से जो आरओ को मेल भेजा जाएगा, ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर नहीं आएगा, ये किसी हमारे साथी के थ्रू ही, जो भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं नवोदय में, उनके थ्रू ये बताया जाएगा कि हाँ भाई, हेडक्वार्टर से मेल आ गया है डिफरेंट आरओज़ को कि आप वैकेंसी पोजीशन दीजिए। और फिर उसके बाद आरओ जो है वो स्कूल्स को मेल करता है कि आप अपने स्कूल की वैकेंसी पोजीशन आरओ को सेंड कीजिए। तो इस तरीके से प्रोसीजर रहता है और आप लोग निश्चित रहिए, आपका जो है सिलेक्शन पक्का है। और आप लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ये ट्विटर पर आप ट्वीट कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। बट वो है कि
कैंडिडेट बहुत ज़्यादा नहीं, हज़ारों संख्या, लाखों की संख्या हो तो उसका प्रभाव पड़ता है। आप लोग ट्रेंड भी करा सकते हैं, तो उसका तो कोई इम्पैक्ट, ट्रेंड वगैरह तो कुछ होने वाला है नहीं। बट आप जो भी मतलब 50 से 100 लोग के आसपास जितने भी लोग हैं, सब लोग अगर साथ में मेल करेंगे डेली और ट्वीट करेंगे तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही। बाकी आप वेट कीजिए, आपका कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। इसके साथ ही मैं जो हमारे टीजीटी आर्ट वाले कैंडिडेट हैं, तो मैं उनको बता दूँ साथियों, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी टीजीटी आर्ट के बारे में अवेलेबल नहीं है अभी। बस पता चला है कि हाँ पता चला है कि आपका कोर्ट केस हुआ है। अब देखते हैं कि उसके बारे में क्या होता है। कुछ अभी तो कहीं भी पब्लिक डोमेन में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है उसके बारे में भी, तो अभी देखते हैं बाकी क्या होता है। और नहीं तो आप लोग जो 30 तारीख को रोज़गार मेला है उसका वेट कीजिए, देखते हैं क्या पता उसमें कुछ पॉजिटिव हो जाए आप लोग के लिए। और जो हमारे कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो मैं उनके लिए एक ही बात बोलूँगा, आप लोग किसी भी चक्कर में ना पड़ें, आप लोग अपनी आगे की तैयारी जारी रखिए, क्योंकि तो आपके लिए अभी डीएसएसबी में भी वैकेंसी आनी स्टार्ट हो गई है, DSSB में, एंड EMRS में वैकेंसी आई हुई है। आप लोग उसकी तैयारी करते रहिए, आपका होपफुली हो ही जाएगा। ये अगर आपकी अच्छी थोड़ी तैयारी है तो जो साथी हमारे इंटरव्यू तक पहुँचे थे, सपोज़ इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आप लोग अच्छी तैयारी रखते हैं इसका मतलब, और EMRS में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। आप लोग अपनी तैयारी को बस कंटिन्यू रखना है आपको। और साथियों मैं बता दूँ कि जैसे कि आपकी 30 वैकेंसी थी उसमें एनवीएस में, तो उसका 5 गुना यानी कि 150 कैंडिडेट लगभग बुलाए गए थे। इतनी ही उसमें वैकेंसी है EMRS में, तो लगभग इतने ही ऑलमोस्ट जो ये टॉपर में ही शामिल होंगे इतने कैंडिडेट। तो इन सब का अगर आप लोग उसमें देंगे EMRS में, तो मोस्टली कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके साथ ही जो वेटिंग का लिए बैठे हैं, तो मैं बता दूं, अगर जैसे वेटिंग कैसे आती है, अगर जैसे जनरल का कैंडिडेट है, कोई UR में है, तो वो ज्वाइन नहीं करता, उस कंडीशन में UR या नेक्स्ट जो भी वरीयता क्रम में उसका आएगा वही सीट मिलेगी। अगर OBC की कोई सीट वैकेंट होती है, तो OBC की जो नेक्स्ट वरीयता क्रम में जो होगा, मतलब SC या UR होगा तो नहीं होगा, OBC का जो होगा नेक्स्ट कैंडिडेट, उसको वो सीट अलॉट होगी। SC में अगर कोई सीट वैकेंट होती है, तो जो नेक्स्ट SC का कैंडिडेट होगा उसको वो सीट अवेलेबल होगी। जो EWS की सीट अगर वैकेंट होती है, तो नेक्स्ट EWS का कैंडिडेट जो होगा उसको वो सीट अवेलेबल होगी। तो अगर आप अपनी कैटेगरी में नेक्स्ट कैंडिडेट, लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के बाद अगला कैंडिडेट है नेक्स्ट कैंडिडेट, या उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट, यानी कि अगले 2 कैंडिडेट के अंदर आपका नाम है कॉमन मेरिट लिस्ट, कंबाइंड मेरिट लिस्ट में, तो आपके रिजर्व पैनल में आने के चांसेस हैं। मतलब जो आपका वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें आपका नंबर आने के चांसेस हैं। अगर आपके और लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के बीच में 3-4 कैंडिडेट्स का गैप है, तो उस कंडीशन में आपके वेटिंग में चांसेस बहुत कम है। तो ये आप बहुत ईमानदारी की सलाह है कि आपको अपने आप को धोखे में नहीं रखना है, तैयारी करते रहना है। तो साथियों, कुल मिला के अब नवोदय की प्रक्रिया कंप्लीट हो ही चुकी है, तो धीरे धीरे अब अपडेट्स कम होते चले जाएंगे नवोदय के बारे में। आप लोगों के साथ सफ़र अच्छा रहा। आशा करता हूँ कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको इस दौरान दी वो आपके लिए वैल्यूएबल रही है, और आगे भी जो भर्ती आएंगी हम उसके कोशिश करेंगे। अगर मैं उसमें जुड़ा, मैंने अप्लाई किया और जो हमारे साथी वगैरह कुछ उस डिपार्टमेंट में रहे और इन्फॉर्मेशन अगर अवेलेबल होती रही, तो मैं आपको अवेलेबल उस तरीके से कराता रहूँगा। आप लोग जुड़े रहिए बेसिक एजुकेटर के साथ। हाँ, टीचिंग एग्जाम अगर कोई है तो आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि कोई ना कोई हर डिपार्टमेंट में साथी होते ही हैं, तो इन्फॉर्मेशन मिलती ही रहती है कुछ ना कुछ। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए। और आप सभी को मैं एक बार और बता दूं कि जो हमारा वैकेंसी राइज वाले कैंडिडेट है वो परेशान है, तो आप परेशान ना हो, आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।